पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हमारे दिन अभिषेक से शुरुआत, ऐसे अभिषेक प्राप्त करते हुए ऐसे हम जीवन शुरू करना, हर दिन ऐसे अभिषेक प्राप्त करना। यीशु प्रार्थना के समय, प्रार्थना पहाड़ी प्रार्थना, हम ये पहाड़ी प्रार्थना में रूपांतरीकरण के बारे में हम समझते हैं। प्रभु यीशु का प्रार्थना का ये समय क्या हुआ है, ऊंचे पहाड़ पर एकांत में चले, उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण ही हो गया। प्रार्थना में रूपांतरण मतलब एकदम बदल जाते हैं, चेहरा देखने में बदल गया है और सिचुएशन सब बदल गया है। उनके वस्त्र ऐसे चमकीली और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए, वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। प्रिय मित्रों, ये सिचुएशन ऐसे एकदम सिचुएशन बदल गया है, हालत बदल गया है। ट्रांसफिगरेशन मतलब एकदम बदल गया है। प्रार्थना है और यीशु के साथ मूसा और एलियस। प्रिय मित्रों, ऐसे स्वर्ग का ये एक पिक्चर और एकदम ये ज्योति है, अंधेरा नहीं है। शिष्यों को ये देखकर समझ में नहीं आता है। उस समय पेतरुस ने इससे कहा, गुरुवर यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। मतलब प्रार्थना के अंदर, प्रार्थना में लीन रहने पर प्रिय मित्रों, बात हमारे एकदम बदल जाते हैं। लेकिन पहाड़ से उतरा, ऐसे बाहर आया है, और क्या हुआ है, यह दूसरा पिक्चर है। वह यीशु पहाड़ पर और 3 शिष्य लोग यीशु के साथ, बाकी 9 शिष्य लोग नीचे थे। वहाँ एक अपदूतग्रस्त लड़का, उसका पापा, उसका पिता ने उसे लेके आया है। वह फारिसी लोग हैं। यह फारिसी लोग और यीशु के बाकी शिष्यों के साथ एकदम प्रॉब्लम शुरू किया है। वह यीशु ने देखकर, यीशु वह पहुंच गया, यीशु को देखकर लोग अचंभे में पड़ गए, दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम कर आए। प्रिय मित्रों, यहाँ विवाद कर रहे थे। कौन कौन? यीशु का बाकी शिष्य लोग, 9 शिष्य लोग और यहाँ शास्त्री लोग। आसपास लड़ाई है। कारण ये एक अपतूतग्रस्त लड़का है। वो अपतूत को निकालने के लिए उनको नहीं सकते हैं। अनेबल टू कैस्ट आउट द डीमन। यहाँ यीशु आया, सब लोग यीशु के पास आया और ये पिता ने अपने बेटा, ये अपतूतग्रस्त के अधीनता में रहने वाले ये लड़का, अपने बेटा को ये शिष्यों के पास लेके आया। आप लोग रिप्रेजेंटेटिव, आप ऐसे एक व्यक्ति है, तो आप ऐसे विश्वासी है, तो आप आपका शिष्य है, तो यीशु ऐसे करते हैं, तो आप लोग ये स्वभाव चाहिए। फिर मित्रों, इसलिए यह विवाद है, विवाद का विषय शुरू किया। मतलब अपदूतग्रस्त वो शक्तिशाली है, वहाँ शिष्य लोग पराजित हो गए हैं और शास्त्री लोग भी विवाद कर रहे हैं। मतलब सॉल्यूशन नहीं है, अशांति है। प्रिय मित्रों, यीशु आया, यीशु के पास ये पिता ने यीशु से मांगा है,
भीड़ में एक ने उत्तर दिया, गुरुवर मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अवधूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। जहां कहीं उसे लगता है उसे कहीं फटक देता और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अगड़ जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रॉब्लम हमको, ये घर में प्रॉब्लम, हमारे बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम, माँ बाप के जीवन में प्रॉब्लम, ऐसे घर की समस्या और शरीर में समस्या, मानसिक रूप से प्रॉब्लम है और शारीरिक रूप से भी यह बीमारी है, प्रॉब्लम है। लेकिन हम विश्वासी लोगों के आगे एक चैलेंज, हम कलीसिया के आगे एक चैलेंज, हमको कुछ नहीं कर सकते, शैतान बहुत कार्य करते हैं। पाप इतना बढ़ गया और अभिशाप कितने बढ़ गया, अशांति कितने बढ़ गया, हमको कुछ नहीं कर सकते। यही स्थिति आज हमारे बीच में, आजकल हमारे चारों ओर, हमारे घर में ऐसे घटना है। ये घटना का, ऐसे दुर्घटने का, ऐसे दुर्घटना और बुरी हालत का कारण क्या है? एक बात है, यीशु हमें समझ जाते हैं, अविश्वासी पीढ़ी। ये अविश्वासी पीढ़ी कौन कौन है? शास्त्री लोगों को नहीं सका, यीशु के शिष्य लोगों को नहीं सका, और ये घर में ये पप्पा और ये बेटा, उन लोगों को, ये घर के घराने वालों को नहीं सका, सब अविश्वास में पड़ गए हैं। इसलिए यीशु ने कहा, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहता हूं? असहनीय बात, मतलब विश्वास यह एकदम कम हो गए हैं। इसलिए ये पिता रोते हैं, उसका प्रार्थना, ओ मैं इसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूद ने लड़के को मरोड़ दिया, लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ईसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। यह बात यीशु इंटीमेसी, उसका ये प्यार, ये स्थिति में फिर यीशु के आगे ये शैतान को कंट्रोल नहीं है, शैतान शक्तिशाली नहीं है। यीशु पूछ रहे हैं, ये कब से शुरू किया? ये बचपन से शुरू किया। फिर मतलब बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पहुंचना है, प्रॉब्लम आने से प्रॉब्लम को समाधान, वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए क्या करना है, कहाँ जाना है, मालूम नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग पुजारी, मंत्रवादी, ऐसे जादू टोना, ऐसे तावीज पहनते और ऐसे ऐसे गलत आराधना में वो भाग लेता है। इसलिए यीशु ने उससे कहा है, वो पिता से कहा है, अबदूद ने उसका विनाश करने के लिए बार बार आग अथवा पानी में चल दिया। यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए, पिता का प्रार्थना है। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, किससे वो पूछते हैं? ईश्वर से। और यीशु से वो पूछते, ये क्या उसका पूर्ण विश्वास नहीं है, आप यदि आप कर सकते। यीशु ने क्या कहा? सकते हैं। किसको सकते हैं? विश्वासी, जो विश्वास करते। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, असंभव का कुछ भी नहीं है। फिर मित्रों, यहाँ यीशु ने क्या किया? यीशु ठाठा, मैं विश्वास करता। वो पिता ने यीशु से प्रार्थना किया, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। सुंदर प्रार्थना। मतलब मैं विश्वासी नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसे मैं पापी हूँ, मैं अविश्वासी हूँ, विश्वास का कमी पूरी कीजिए। यो प्रार्थना, मतलब विश्वास भी हमको, विश्वास हम अपना से नहीं, प्रार्थना हम अपने से नहीं, विश्वास ये प्रभु हमको देना है। वो प्रभु से वो प्रार्थना किया।
इसलिए हमारे बुद्धि पर, हमारे शक्ति पर, हमारे प्रभाव पर कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु हमको दया, अनुग्रह, आशीर्वाद देता है। इसलिए वो पिता का ये पहचान अच्छा पहचान है। ये समय यीशु ने क्या किया, वो यीशु ईसा ने देखा भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को ये कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। क्या हुआ है, ये यीशु का ये आवाज सुनकर अबदूत चिल्लाकर लड़के को मरोड़ कर उसे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग हंसते, ओ यह मर गया है। कि यीशु क्या किया है, ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। यीशु के पास ऐसे शैतान को अधिकार नहीं है। यीशु के ऊपर और कोई दूसरा किसी शक्ति नहीं है। यीशु सबसे महान है, सबसे ऊंचा है। हर एक घुटना चुकेगा, हर जुबान नाम यीशु का नाम बोलेगी। इसलिए प्रिय मित्रों, ये शिष्यगण जब घर में एकांत ऐसे अकेला और घर में है और एकांत में उनसे पूछा, क्यों हमको ये नहीं सकते, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके। उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे अंदर प्रार्थना और आराधना, प्रार्थना करे, आराधना करे और उपवास करे। उपवास करे मतलब उपवास, हम संसारिकता में नहीं डूबना है और डिटैचमेंट टू द फ्लैश, डिटैचमेंट टू द वर्ल्ड, अटैचमेंट टू द गॉड, अटैच टू गॉड। प्रार्थना मतलब अटैच टू गॉड, उपवास मतलब डिटैचमेंट टू द वर्ल्ड, टू फ्लैश। प्रिय मित्रों, इसलिए हम शरीर के आग्रह, शरीर के जरूरत, शरीर के मनोरंजन के लिए जो जो कार्य है छोड़ना उपवास है। और प्रभु के अभिमुख हो जाए और प्रभु के साथ रहना, वचन पढ़ना, वचन सीखना, वचन विश्वास करना, वो प्रार्थना है। प्रार्थना करो, यीशु के साथ, प्रभु के साथ रहो और उपवास करो, मतलब संसार को छोड़कर और संसारिकता को छोड़, संसार के सुख छोड़ने के लिए प्रयास करो। हम इसलिए ये वचन स्वीकार करेंगे। प्रार्थना उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति, बोले, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती, नहीं निकाली जा सकती। प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से जाति नहीं निकाली जा सकती। ऐसे हम आराधना में ये वचन शक्तिशाली वचन है, मतलब स्वर्ग में विराजमान प्रभु हमारे आगे है और प्रभु की उपस्थिति में हम विजय पाएंगे। इसलिए पहाड़ पर चढ़कर उसके प्रार्थना में उसका मुखमंडल ऐसे पूर्ण रूप से बदल गया है। वो नीचे आया, वह नीचे आने से क्या होगा, ओ भीड़ में ऐसे विवाद कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो चल रहे हैं। ऐसे एक समस्या है, एक घर के एक समस्या प्रभु के पास ऐसे आया है। लोग
ये विषय में विवाद कर रहे हैं। शैतान को, अबदूतों को निकालने के लिए यीशु के शिष्यों को नहीं सकते हैं। शिष्य लोग क्या करना है, यीशु का पूरा अधिकार, वो अधिकार यीशु के शिष्य लोगों को वो प्रभु दिया है, लेकिन उन लोग अभी फेल हो गए हैं। हम हमारे जीवन में प्रिय मित्रों, जाने और अनजाने हम ये संसार में हमारे सांसारिकता के और हम ऐसे मनोरंजन के लिए क्या बात में डूब गया है। और जो क्षेत्र में हम अन्य देवी देवताओं के आगे और दूसरों के बात सुनकर तंत्र मंत्र पुजारी ऐसे ताबीज पहनकर, ऐसे मौलवी ने क्या दिया है, मंत्रवादी ने क्या बोला है, वो विश्वास करके हमारे चंगाई के लिए ऐसे गलत प्रार्थना किया, गलत आचरण किया, गलत आराधना किया। प्रभु के आगे पास आओ और विश्वास का कमी, मेरे विश्वास का कमी ओ प्रभु पूरा कीजिए। प्रभु मुझे सहायता कीजिए। प्रभु प्रभु मेरे विश्वास का अभाव में मैंने जो गलत रास्ता में, गलत रिश्ता में, गलत संगति में, गलत आचरण में, गलत आदत में मैं फंस गया। प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाती, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती, नहीं निकाली जा सकती। प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, विश्वास करो, उपवास के साथ प्रभु के साथ जुड़ो, संसार के मोह माया छोड़ दो और ईश्वर के लिए जीवित रहो। ईश्वर के आगे समग्र आचरण करो। ऐसे रोगी आ प्रभु के पास आ, ऐसे दुखी लोग प्रभु के पास आ, जो आज बहुत बड़े बीमारी के कारण मन टूट गया, प्रभु के पास आओ, विश्वास करो। मैं संसार को प्यार नहीं करता हूं प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूं। ये समस्याओं के बीच में, दुख दर्द के समय में प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास बढ़ाइए प्रभु, मेरे विश्वास और बढ़ाइए प्रभु। प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाती, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाती नहीं निकाली जा सकती, नहीं निकाली जा सकती। आराधना 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 आराधना। हम हृदय खोलकर, मुंह खोलकर यीशु के पास हम आराधना करेंगे। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी। पिता के नाम कहकर हम पुकारोगे। पिता, स्वर्गीय के पिता का प्यार
याद करे, स्वर्गीय पिता का संरक्षण में ओ प्रभु के आगे आए, हम मिलजुल कर आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, ओ आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह 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 तेरी आराधना, पावनात्मा 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 तेरी आराधना, ओ पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, ओ पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, आराधना आराधना, ओ आराधना, आराधना आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, ऐसे हम विश्वास बढ़ना, विश्वास में हम चलना, विश्वास हम बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वचन सुनना है, और ये विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, वचन सीखने के लिए, वचन समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, मतलब प्रभु के साथ रहना प्रार्थना में। और उपवास हम संसारिकता को छोड़ना और ईश्वर के साथ ऐसे शरीर के ये सुख छोड़ना है, शरीर के सुखभोग, शरीर के मनोरंजन के लिए, ऐसे सुखभोग के लिए जो जो कार्य हम ऐसे लगे रहे हैं वो छोड़ना है। आज एक नया कार्य, आज शैतान के ऊपर अधिकार और चिन्ह और चमत्कार आज हम में जीवन में आज प्रकट करेगा। विश्वास करो, रोग बीमारी के ऊपर प्रभु का शक्ति है, शैतान के ऊपर प्रभु का शक्ति है, पाप बंधन के ऊपर प्रभु का शक्ति है। ऐसे रोग बीमारियां विपत्तियां सब प्रभु दूर कर दिया है। विश्वास करें, प्रभु शक्ति। इसलिए किसी के साथ बैर करते हैं तो बैर छोड़िए, और जो विषय में हमको निराशा है वो निराशा छोड़कर प्रभु संभालेगा। विश्वास करें, जो पाप द्वारा अपराध द्वारा हम संघर्ष कर रहे हैं, विश्वास करो पाप क्षमा प्रभु देता है। ओ प्रभु हमारे लिए मर गए हैं, वो मृत्यु से जी उड़ा है, और उड़ने के बाद हमको आत्मा दिया है हमें मदद के लिए। इसलिए विश्वास करो, मुझे मदद करने के लिए आत्मा, पवित्र आत्मा आई है।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा